बिहार सरकार की ओर से उच्च शिक्षा का सपना देखने वाले हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा करते हुए कहा कि अब इस योजना के अंतर्गत प्राप्त शिक्षा ऋण पर छात्रों की कोई ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही ऋण वापसी की अवधि भी बढ़ा दी गई है ताकि विद्यार्थी पर किसी प्रकार के आंतरिक दबाव न पड़े। योजना की शुरुआत और उद्देश्य बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना था। इसके तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। पहले योजना के आरंभ में सामान्य छात्र के लिए ऋण पर 4% की ब्याज दर निर्धारित थी, जबकि महिलाओं, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए यह दर केवल 1% थी। साथ ही 2 लाख रुपए तक के ऋण को 5 वर्षों यानी 60 किस्तों में चुकाना अनिवार्य था, जबकि 4 लाख से अधिक राशि के लिए 7 वर्षों यानी 84 किस्तों की अवधि निर्धारित थी। लेकिन वही नए संशोधन प्रावधान में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि अभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। साथ ही 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को अब चुकाने की अधिकतम अवधि 84 मासिक किस्तों यानी 7 वर्षों तथा 4 लाख से ऊपर की ऋण राशि को 120 किस्त यानी 10 वर्षों में वापस करने की प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बोले कि हम लोग का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे। इसके बीच नीतीश कुमार का ट्विटर अकाउंट पर कुछ छात्रों ने जो पहले से ही पढ़ाई के लिए लोन ले चुके थे, वही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताएं कि 2016-18 बैच के कई छात्रों ने इस योजना के तहत लोन लिया था। अब सोशल मीडिया पर छात्रों ने सीधे नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि पुराना लोन माफ किया जाए, क्योंकि उनकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और आमदनी बहुत कम है। कुछ छात्रों पर 11% तक का ब्याज लगा है और EMI 11,785 रुपए प्रति माह है, जो 84 किस्तों में चुकाना मुश्किल हो गया है। छात्र चाहते हैं कि ब्याज माफी का लाभ उन्हें भी मिल सके ताकि उनका सिविल स्कोर सुधर सके और भविष्य में नए अवसर मिल सके। इसका मतलब है कि जिन्होंने लोन लिया है और EMI समय पर नहीं चुकाई है, उनके खिलाफ रिकवरी का कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही एक स्टूडेंट जो समय सीमा पर लोन न चुकाने के कारण उनके घर पर लीगल नोटिस तक पहुंच गया है। छात्र ट्विटर पर लिख रहे हैं कि 2016-17 और 17-18 बैच के पुराने लोन माफ किए जाएं। सरकार से यही मांग हो रही है कि कम से कम ब्याज माफ किए जाएं ताकि मूलधन आसानी से चुकाया जा सके। लेकिन नोटिस देखकर साफ है कि अगर सरकार की ओर से राहत नहीं मिली तो छात्र पर वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि बिहार सरकार छात्रों की मांग पर क्या कदम उठाती है। क्या 2016 से 2018 बैच के लोन की ब्याज माफी या राहत दी जाएगी या फिर नोटिस के जरिए रिकवरी की कार्रवाई और तेज होगी। फिलहाल छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी और कोई ठोस समाधान सामने आएगा।